जैसे आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीए क्वेश्चन आंसर लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से भाग ब रसायन शास्त्र से पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हूँ, क्योंकि इसके पहले हमने पार्ट 1 का वीडियो बना दिया जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया था। तो आशा करते हैं कि आपको वो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप सभी लोगों ने जो है बहुत सारा सपोर्ट किया, बहुत सारा प्यार किया। मैं उस सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। चलिए, तो आज हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में पार्ट 2 में जो है हम लोग आज रासायनिक समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, द्रव्यमान संचरण नियम क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है क्यों, इन सभी चीजों की व्याख्या जो है चर्चा जो है हम लोग इस पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 1 में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में, पार्ट 2 में जो है हम इन सभी चीजों की चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा होगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदाजनक होगा। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10वीं क्लास के एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिनके एग्जाम 2024 में है, तो पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं सभी प्रश्नों से यहीं से जो है सभी प्रश्न आएंगे और हम जो भी बताएंगे इसमें बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी छुपे होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी छुपा होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी चीजें समझ में आएंगी और आप बारीकी से पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह के एमबीबीए क्वेश्चन आंसर आपके समक्ष सबसे पहले मिले और आप जो है उस वीडियो का सबसे पहले लाभ उठा सकें और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, प्रश्नों की सीरीज को समझते हैं, मजा आएगा भाई। देखिए यहाँ पे भाग्य नहीं, ठीक है, ध्यान से देखिए। सभी मित्र, सभी दोस्त, सभी प्यारे बच्चे, सभी सहपाठी जो है इसको ध्यान से समझेंगे। तो आज हम लोग जो है पार्ट 1 में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में क्या सीखेंगे, तो मैं आपको बता दूं आज हम लोग जो है रासायनिक समीकरण की परिभाषा सीखेंगे, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं उसको समझेंगे, द्रव्यमान संचरण नियम क्या है वह समझेंगे और उसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है वो प्रश्न है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है क्यों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस सभी प्रश्नों को आप सीखेंगे आज। तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आशा करते हैं कि आप जो है कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे और बढ़िया से जो है हम जो भी प्रश्न का आंसर बताएंगे आप उसको नोट करते चले जाइएगा, लिखते चलिएगा, है ना, तभी समझ में आएंगे, है ना। मैं जो भी परिभाषा बोल रहा हूं, मैं जो भी प्रश्नों का आंसर बताऊंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा, सभी को आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा और उसको नोट्स बनाते चलिएगा, तभी आप जो है एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। चलिए हम लोग समझते हैं अब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसा प्रश्न आ जाए, है ना, प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम में कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप क्या बताइएगा। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों या अभिक्रिया फलस्वरूप बने उत्पादों को जब उसके रासायनिक सूत्रों एवं संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आ गया। अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो आप उसका जवाब कैसे देंगे, तो आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और उसको नोट कीजिए। आंसर क्या होगा मैं बोलने जा रहा हूँ, प्रश्न क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और उसका आंसर क्या होगा, तो आप नोट करते चलिए। याद रखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों को उसके रासायनिक सूत्रों एवं संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको रासायनिक समीकरण की परिभाषा समझ में आ गया है। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें लिखे हैं, जैसे यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, शब्द समीकरण। उसके बाद जो है हम यहाँ पे शब्द समीकरण लिखे हुए, तो उस शब्द समीकरण को भी जानना बहुत जरूरी है। और रासायनिक समीकरण कहेंगे किसे, जैसे हमने अभी डिफिनेशन में बताया कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों या अभिक्रिया से बने उत्पादों को जब उसके रासायनिक सूत्रों एवं संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा भाई। इसको लिखने के बाद भी कुछ चीजें लिखनी होती है, जैसे यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे शब्द समीकरण लिखा है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज गोइंग टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये शब्द समीकरण है, ये रासायनिक समीकरण नहीं है ना। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो हमने आपको बताया प्रश्न का जवाब कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों को उसके रासायनिक सूत्रों एवं संकेतों के माध्यम से जब उसे व्यक्त करते हैं तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज गोइंग टू कार्बन डाइऑक्साइड, जब कौन सा समीकरण है, बोर्ड पर भी जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा समीकरण है, तो शब्द समीकरण है। जब हम इसके रासायनिक सूत्रों और संकेतों के माध्यम से जब हम इसको व्यक्त कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। जैसे यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन को C से सूचित करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो O2 से सूचित कर देंगे। इज गोइंग टू कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र हो गया तो CO2 हो गया। अब C प्लस O2 इज गोइंग टू CO2। अब ये दिया गया जो समीकरण है, अभी यहाँ पे जो है हमने C प्लस O2 इज गोइंग टू CO2 जो हमने कंकाली समीकरण यहाँ पे लिखा, तो यह जो समीकरण है वो कौन सा समीकरण हुआ, तो रासायनिक समीकरण हुआ। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। इसी प्रकार जो है एक और समीकरण यहाँ पे देखेंगे,
तो इसी प्रकार जो है एक और शब्द समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे जो है एक और समीकरण शब्द समीकरण, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज गोइंग टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये जो है एक शब्द समीकरण है ना। यह क्या है? तो शब्द समीकरण है, यह रासायनिक समीकरण नहीं है। कौन सा समीकरण है? शब्द समीकरण। तो शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण में कैसे व्यक्त करेंगे? तो हमने परिभाषा में आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों को जो है जब उसके रासायनिक सूत्रों एवं संकेतों के रूप में व्यक्त करते हैं तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? तो Mg होता है। प्लस ऑक्सीजन का संकेत O2 होता है। जब आप इसको संयोग कराएंगे तो Mg प्लस O2 इज गोइंग टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी MgO प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमने जो चीज लिखा है, यहाँ पे जो हमने संकेत और सूत्रों को लिखा, तो यही संकेत एवं सूत्र ही क्या कहलाएंगे? रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। जैसे Mg प्लस O2 इज गोइंग टू MgO, यह जो है एक ढांचा समीकरण है, कंकाली समीकरण है, जो आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं 9th क्लास में तो मैं यहाँ पे समझा दूंगा। और इसके बाद इन सभी समीकरण को हम लोग संतुलित करेंगे, तो संतुलित करने का वीडियो जो है अगला पार्ट 3 आएगा, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा। तो शब्द समीकरण हमने क्या सीखा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज गोइंग टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह एक शब्द समीकरण है। हमने इसको जो है रासायनिक समीकरण का रूप दिया। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो हमने आपको बताया कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं, तो अभिकारक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, और अभिक्रिया का फलस्वरूप बने उत्पाद कौन हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ। जब इनको रासायनिक सूत्रों या संकेतों के रूप में व्यक्त करते हैं तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम को हमने उसके संकेत में लिखा Mg, ऑक्सीजन को लिखा उसका O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र हमने लिखा MgO। इसका मतलब है Mg प्लस O2 इज गोइंग टू MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनाया है, यह जो संकेत और सूत्र हमने लिखा वो कौन सा समीकरण कहलाएगा? तो रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। ठीक उसी प्रकार एक और हमने एग्जांपल दिया यहाँ पे शब्द समीकरण में, जस्ता प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इज गोइंग टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यह भी जो है दिया गया जो समीकरण अभी आपके सामने है, या एक शब्द समीकरण है, तो आप इसको रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? तो जस्ता का सूत्र होता है Zn, तो हमने Zn लिख दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, तो हमने H2SO4 लिख दिया। इज गोइंग टू जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4 होता है, और प्लस हाइड्रोजन है तो H2 हमने लिख दिया। तो यहाँ पे जो आपके समक्ष जो सूत्र और संकेत दिखाई दिए, तो यह कौन सा समीकरण हुआ? तो रासायनिक समीकरण हुआ। समझ में? यानी शब्द समीकरण को उसके रासायनिक सूत्रों एवं संकेतों में जब हमने व्यक्त कर दिया तो हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ वही समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाया। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे जस्ता है, तो जस्ता का संकेत Zn हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4, और हाइड्रोजन का संकेत होता है H2। तो आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया। हमने उसको यहाँ पे व्यक्त कर दिया, Zn प्लस H2SO4 इज गोइंग टू ZnSO4 प्लस H2। अब यह दिया गया समीकरण जो है कौन सा समीकरण हुआ? तो संतुलित यह दिया गया जो समीकरण हुआ तो कौन सा समीकरण हुआ? तो रासायनिक समीकरण हुआ। समझ में आ गया रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? आशा करते हैं कि आपको रासायनिक समीकरण का जो कंफ्यूजन है अब वो दूर हो गया होगा। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं हमने आपको समझा दिया। आप अपने कॉपी में उसको नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए तो फिर से नोट कर लीजिए। प्रश्न पूछा जाएगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और यह प्रश्न 2 नंबर का आता है, तो आप जरूर इस प्रश्न का आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न पूछेगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों को जब उसके रासायनिक सूत्रों एवं संकेतों के रूप में व्यक्त करते हैं तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसके बाद जैसे लिखिएगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज गोइंग टू कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद यहाँ पर C प्लस O2 इज गोइंग टू CO2 दिखा दीजिएगा और इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यानी हम जो शब्द समीकरण को जब उसके कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण के रूप में लिख देते हैं, उसके सूत्रों एवं संकेतों के रूप में लिख देते हैं, तब वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको रासायनिक समीकरण समझ में आ गया है और आप इसका आंसर भी लिख लिए होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब समझेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार, यानी रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा कि रासायनिक समीकरण जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक असंतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा संतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। हमने शुरू में बताया था वीडियो में कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज, तो हमने उस चीज को हमने बता दिया। तो आज हम लोग जो है दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो अब कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे। तो आप कॉपी कलम लेकर बैठे और इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप इसका आंसर क्या लिखिएगा, मैं बताने जा रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिए। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों या अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों के विभिन्न तत्वों की परमाणु की संख्याएं आपस में बराबर नहीं होती है, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। प्रश्न पूछा जाएगा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप जवाब देंगे कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप बने
उत्पादों के विभिन्न तत्वों की परमाणु की संख्याएं आपस में बराबर नहीं होती है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिख ली है। उसके बाद जैसे में क्या लिखेंगे, Mg + O2 इज गोइंग टू MgO, यानी मैग्नीशियम के फीते को वायु की उपस्थिति में जलाई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो आशा करते हैं कि आपको इसका शब्द समझ में आ गया जो हमने बताया आपको। तो Mg + O2 इज गोइंग टू MgO, इसका मतलब होता है कि मैग्नीशियम के फीते को वायु की उपस्थिति में जलाई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और यह दिया गया जो समीकरण है यह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो हमने बताया कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों की परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, समान नहीं होती है, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अभिकारक इस रासायनिक समीकरण में कौन कौन है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, यह अभिकारक है, और MgO क्या है, उत्पाद है। तो हमने जो है पार्ट 1 में जो है केमिस्ट्री का पार्ट 1 हमने बनाया था, पार्ट 1 का, तो हमने आपको बताया था कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक कौन हुआ, Mg और O2। और उत्पाद किसे कहते हैं, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो MgO क्या है, उत्पाद है। तो ये बात समझ में आ गई। तो हमने कहा कि अभिकारक एवं उत्पाद की परमाणु की संख्या जब आपस में बराबर नहीं होती है तो वह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो कैसे, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए Mg है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे Mg है। अब Mg में परमाणु की संख्या कितनी है, तो 1 है, तो 1 हो गया। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया। और ये क्या है, अभिकारक है। ये क्या बाबू, अभिकारक है। अभिकारक ये परमाणु की संख्या होगी। और उत्पाद में देखिए MgO, अब उत्पाद में क्या होगा, तो उत्पाद में देखो यहाँ पे Mg का मतलब मैग्नीशियम और O का मतलब ऑक्सीजन। देखिए, तो मैग्नीशियम में भी परमाणु की संख्या 1 है और ऑक्सीजन में भी परमाणु की संख्या 1 है। इसका मतलब क्या है कि अभिकारक में Mg की परमाणु संख्या 1 और उत्पाद में भी Mg में परमाणु की संख्या 1 है। अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है और अभिकारक में परमाणु की संख्या 2 है और उत्पाद में परमाणु की संख्या 1 है। इसका मतलब है कि अभिकारक और उत्पाद की परमाणु की संख्या आपस में बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया समीकरण कौन सा समीकरण हुआ, असंतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। समझ में आया, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों के विभिन्न तत्वों की परमाणु की संख्याएं आपस में बराबर नहीं होती है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे Mg + O2 इज गोइंग टू MgO। में यह दिया गया जो समीकरण है यह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो अभिकारक है, अभिकारक कौन कौन है, तो Mg है और O2 है। तो Mg में परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। O2 में परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। बात समझ में आया ये, ठीक। उसी प्रकार MgO जो उत्पाद बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें Mg की परमाणु संख्या कितनी है, तो 1 है और O की परमाणु संख्या कितनी है, 1 है। अब देखो तो ये दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख के दिखाए हैं, अभिकारक में परमाणु संख्या Mg का 1 और O का 2 है, लेकिन उत्पाद में देखो Mg की परमाणु संख्या 1 है और ऑक्सीजन का भी परमाणु संख्या 1 है। इसका मतलब अभिकारक और उत्पाद आपस में बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया जो समीकरण है Mg + O2 इज गोइंग टू MgO, ये कौन सा समीकरण हुआ, असंतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। चलिए अब हम बढ़ते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की ओर। अब संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछ दे तो कैसे बताएंगे, प्रश्न पूछा जाएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप क्या बताइएगा कि वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, या वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों के विभिन्न तत्वों की परमाणु की संख्याएं आपस में बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तो आप क्या जवाब देंगे, तो आप बताएंगे कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों के विभिन्न तत्वों की परमाणु की संख्याएं आपस में बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप जो है इसका प्रश्न का आंसर लिख लिए होंगे। जैसे कैसे लिखेंगे, तो Zn + H2SO4 इज गोइंग टू ZnSO4 + H2। ये जिंक को जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ संयोग कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। तो यह बात भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। तो इस समीकरण को आप संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिखने के बाद इसको दिखाना होगा आपको, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा एग्जाम में, है ना। प्रश्न पूछेगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा दर्शाइए, उदाहरण दीजिए।
तो आप कैसे लिखेंगे? तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों के विभिन्न तत्वों की परमाणु की संख्याएं आपस में बराबर होती है, समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे Zn + H2SO4 इज गोइंग टू ZnSO4 + H2। देखिए अब यहाँ पे कैसे बराबर है, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा एग्जाम में। समझ में आ गया ना? अब कैसे हम लोग समझेंगे कि यह दिया गया समीकरण जो संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो सबसे पहले इसमें अभिकारक कौन है? तो Zn है और H2SO4 है, यह अभिकारक है, और ये क्या है? उत्पाद है, यानी ZnSO4 + H2 क्या हो गया? वो उत्पाद हो गया। तो अभिकारक में परमाणु की संख्या क्या है? देखिए यहाँ पे जैसे Zn है, तो Zn में कितने परमाणु है? तो 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में कितने परमाणु है? 2 है। सल्फर है, सल्फर में कितना? 1 है। और ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन में कितना है? 4 है। बात समझ में आया? ध्यान से समझो, ये बात यहाँ पे समझ जाओगे तो आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना आसान हो जाएगा। अभिकारक में जो है कौन कितने परमाणु है? तो अभिकारक इस दिए गए समीकरण में कौन कौन से अभिकारक हुए? तो Zn हुआ और H2SO4 हुआ। समझ में आ गया? Zn का मतलब जस्ता, जिंक, और H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। समझ में आ गया ना? अब इसमें अभिकारक में कितने परमाणु हैं? तो जिंक में कितना परमाणु? 1 परमाणु। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है, इसका मतलब H2 है, इसका मतलब हाइड्रोजन में कितना परमाणु? तो H2 है, इसका मतलब 2 परमाणु है। सल्फर यहाँ पे, S का मतलब सल्फर, गंधक, तो S में कितना परमाणु? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 छिपा है, 1 लीजिए। O4 है, इसका मतलब ऑक्सीजन में कितना परमाणु है? 4 परमाणु। बात समझ में आ रहा है? वीडियो को स्किप करोगे तो नहीं समझ में आएगा, जो बात समझा रहे उसको ध्यान से समझो। जिंक में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी है नहीं ना है, इसका मतलब 1 छुपा है, तो जिंक में 1 परमाणु हुआ। H2 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन में कितना परमाणु था? 2 हुआ। यहाँ पे S है, सिर्फ S है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 छिपा है, तो S में 1 परमाणु। और O4 है, इसका मतलब O में कितना परमाणु? 4 परमाणु। समझ में आ गया? तो यह अभिकारक होता। अब उत्पाद में समझो, तो उत्पाद कौन बना है? जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस बना। तो देखो यहाँ पे जिंक में, अब जिंक में कई परमाणु है? यहाँ पे देखो, तो कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। सल्फर यहाँ पे बना है, तो सल्फर में कितना परमाणु है? 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, O4 है, इसका मतलब ऑक्सीजन में कितना परमाणु है? 4 परमाणु है। अब फिर देखो यहाँ पे H2 है ना, H2, तो यहाँ पे कितना परमाणु है? H, यहाँ पे H है, इसका मतलब कितना परमाणु है? 2 है। H2 है, इसका मतलब 2 परमाणु है। अब देखो तो क्या दोनों बराबर है? अगर अभिकारक की परमाणु संख्या और उत्पाद की परमाणु संख्या आपस में बराबर होगा, इसका मतलब जो है यह संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। तो देखो जिंक 1 है, तो जिंक भी 1 है। हाइड्रोजन 2 है, तो देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 है। सल्फर 1 है, तो यहाँ पे भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। तो इसका मतलब दिया गया जो समीकरण है वो कौन सा समीकरण हुआ? संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। इसका मतलब अभिकारक के कुल तत्वों की परमाणु की संख्या उत्पाद की कुल तत्वों की परमाणु संख्या के बराबर है। इसका मतलब दिया गया जो समीकरण है वो क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई। अब एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों के विभिन्न तत्वों की परमाणु की संख्याएं आपस में बराबर होती है, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे Zn + H2SO4 इज गोइंग टू ZnSO4 + H2। इतना लिख दीजिएगा, आपको जो है 2 नंबर मिल जाएगा। और कैसे संतुलित दोनों रासायनिक समीकरण संतुलित है हमने आपको बता दिया। कैसे अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या आपस में बराबर है हमने आपको बता दिया, समझा दिया। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई है। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह के एमबीए क्वेश्चन आंसर आपके पास सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। चलिए इसके बाद एक और प्रश्न पूछा जाता है। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है? इसके बाद एक प्रश्न समझेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ध्यान से समझिए आप लोग। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यह प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। समझ में आया ना? अब रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो विनाश होता है और ना ही उत्पत्ति होती है। प्रश्न पूछा जाएगा कि द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है, तो आप कैसे बताएंगे? आप बताएंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो विनाश होता है और ना ही इसकी उत्पत्ति होती है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग अभिक्रिया का फलस्वरूप बने उत्पादों के परमाणु के योग के बराबर होता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है।
अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों के परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। फिर से आप इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब इस पे एक प्रश्न आता है कैसे, वो प्रश्न 2 नंबर का था और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वो प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछता है एग्जाम में, प्रश्न पूछ देगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है क्यों। तो आप कैसे उसका जवाब देंगे, तो याद रखिएगा पहले संतुलित समीकरण की परिभाषा लिखेंगे, है ना। आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और उस प्रश्न को लिख लीजिए। प्रश्न कैसे पूछे आपके एग्जाम में, या एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है क्यों। यह प्रश्न 2 नंबर का पूछता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, मैं उसका आंसर बोल रहा हूँ, है ना। आप ध्यान से सुनिएगा और उसको लिखते चलिएगा। आंसर क्या होगा कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों के विभिन्न तत्वों की परमाणुक संख्या आपस में बराबर होती है, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इतना लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और लिखेगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गया। प्रश्न पूछा जाएगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है क्यों। पहला प्रश्न पूछेगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है क्यों। तो आप कैसे इसका जवाब देंगे, तो लिखेंगे कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों के विभिन्न तत्वों की परमाणुक संख्याएं आपस में बराबर होती है, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फुल स्टॉप करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो एक और तरीका से आप लिख सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों के द्रव्यमानों की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए, इसलिए जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। चेंज करके आप कैसे लिखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमानों की संख्या समान होती है, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं, इसीलिए जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए जो है रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण संतुलित किया जाता है क्यों। तो आप बताइएगा कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों के विभिन्न तत्वों की परमाणुक संख्या आपस में बराबर होती है, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फुल स्टॉप देकर पैराग्राफ चेंज कीजिए और उसके बाद लिखेगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों की द्रव्यमान संख्या आपस में बराबर होती है, अतः द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर अभिकारक एवं उत्पादों की को समान रखने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। आप अपनी भाषा में भी इसको बना सकते हैं, या शॉर्ट भाषा में कैसे लिख सकते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। इतना भी लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो आप बस ये बताइएगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए ही रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह के एमबीबीएस क्वेश्चन आंसर आपका सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। इसके साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों से दोस्तों मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।